नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी है। किसानों और सरकार के बीच वार्ता भी जारी है। पिछले 5 घंटे से बातचीत चल रही है। वहीं दिल्ली से नोएडा बॉर्डर पर कई किसान डेरा डाले हुए हैं। आवागमन बाधित है, जबकि किसान संगठनों के विरोध के चलते टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर आवागमन बाधित हो गया है। इस बीच लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं किया तो कई और संगठन किसानों के साथ आ सकते हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच 1 दिसंबर को कोई बैठक जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके चलते आज किसानों के साथ एक बार फिर से वार्ता हो रही है। सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के बीच और किसान नेताओं के बीच ये बैठक चल रही है। विज्ञान भवन में हो रही बैठक के दौरान एक ब्रेक भी लिया गया। ब्रेक के दौरान सरकार की ओर से जो खाने पीने का इंतजाम किया गया था, उसको खाने से पीने से किसान नेताओं ने इनकार कर दिया। किसान नेताओं ने बताया कि उनके लिए लंगर से खाना आया है। किसानों के लिए राजमा, चावल, सब्जी, पूरी, दाल, ये सब आया, लंगर से लाया गया और 1 ड्रम चाय का भी मंगवाया गया। वही किसानों ने अपना लंगर एम्बुलेंस से मंगवाया। यानी किसानों ने जो सरकार ने इंतजाम किए थे उसको खाना पीना उचित नहीं समझा। विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी बैठक में किसानों ने फिर यह कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही किसानों ने पराली, वायु प्रदूषण को लेकर जो कानून बनाया है उसको भी वापस लेने की बात कही है। और भी तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में बातचीत अभी भी चल रही है। लेकिन आज की इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 5 घंटे से बैठक चल रही है। बीच में खाने पीने का जरूर छोटे समय के लिए ब्रेक लिया गया, लेकिन इतनी लंबी जो बैठक चल रही है उससे यह उम्मीद तो जरूर जताई जा रही है कि कुछ बेहतर निकलकर सामने आएगा। लेकिन उससे पहले किसानों की मांगे क्या हैं, किसानों के मुद्दे क्या हैं, जिन पर यह आंदोलन लगातार जारी है और अब तक के इस आंदोलन में क्या कुछ बड़ा निकल कर आया, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं और उसके बाद बड़ा मुद्दा को हम आगे बढ़ाएंगे। किसानों ने कहा कि देश भर के किसान अपनी मांगों के लिए एकजुट हैं। यानी जो कहा जा रहा था कि किसान सिर्फ पंजाब के, ऐसा नहीं है। जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक विरोध करते रहेंगे। कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो किसान दिल्ली के रास्ते ब्लॉक कर देंगे। सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द करे। पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया जाए, ये किसान कहते हैं। सरकार बातचीत के बहाने मामले को ठंड के मौसम में लटकाना चाहती है, ऐसा अंदेशा किसानों को लगता है। सरकार से विभाजनकारी एजेंडा नहीं अपनाने की भी किसानों ने मांग की है कि हमारे बीच में फूट सरकार ना डाले, ऐसा उनको लगता होगा। किसान संगठनों के प्रतिनिधि किसान तय करें, ना कि सरकार तय करे। यानी हमारे प्रतिनिधि कौन होंगे, हम किसान बताएंगे। इन आंदोलन के अगुवा ऑल इंडिया गठबंधन को चर्चा में प्रतिनिधित्व मिले, यानी सबको मौका मिले। ट्रांसपोर्टर के शीर्ष संगठन AIMTC ने भी किसानों का समर्थन किया है। उत्तर भारत में 8 दिसंबर से परिचालन बंद करने की AIMTC की चेतावनी है। किसानों ने कहा कि देश भर के किसान अपनी मांगों के लिए एकजुट है। तमाम वो बड़ी बातें हैं जो किसान आंदोलन के चलते लगातार दिन प्रतिदिन घटित हो रहे घटनाक्रम के बीच सामने आ रही हैं। किसान एक ही बात पर अड़े कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाकर कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन आज की इस बैठक में क्या कोई रास्ता निकलेगा? किसान अपनी जिन मांगों को लेकर सरकार के सामने पक्ष रख रहे हैं, सरकार उस पक्ष को किस तरीके से लेगी? और अब से थोड़ी देर पहले हमने एक आपको महत्वपूर्ण खबर बताई थी कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोन पर बातचीत की। उस बातचीत में उन्होंने जो अपडेट दिया इस पूरे प्रकरण को लेकर, वो सारे के सारा अपडेट उन्होंने दिया है। चर्चा हम शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, कुछ और मेहमान भी पैनल में जुड़ेंगे। लेकिन इस आंदोलन का 8वां दिन है, बातचीत चल रही है, लंबी वार्ता चल रही है
और इस प्रकार की लंबी वार्ताएं जब चलती हैं तो दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि एक एक मुद्दे पर गंभीरता से विचार हो रहा है, किसी भी एक पक्ष को, किसी भी एक बात को पूरा सुने बिना, उस पर विचार किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। यह जरूरी है, यानी ये माना जाए कि जिन जिन मुद्दों पर किसानों को आपत्ति है वो किसान अपनी बात रख रहे हैं और सरकार उन बातों को गंभीरता से सुन रही है, समझ रही है। इतनी लंबी वार्ताएं जब चलती हैं तो ऐसा ही निष्कर्ष निकाला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी बात को लेकर अगर किसान या सरकार अड़ जाती है तो ऐसे में माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है, बातचीत ज्यादा खिंच जाती है। लेकिन आज की इस चर्चा से निकलेगा क्या, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कोई बीच का रास्ता निकलेगा या किसानों की सभी मांगों को सरकार मान लेगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा? इन तमाम बातों को लेकर अब चर्चा करेंगे बड़ा मुद्दा में। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रमोहन शर्मा है, नेता कांग्रेस पार्टी से। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिनाम सिंह वर्मा किसान, भारतीय किसान यूनियन से किसान नेता हैं। हरिनाम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एडवोकेट सुशील राजा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सुशील राजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले हरिनाम सिंह जी आपके पास आऊंगा। हरिनाम सिंह जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए, संपर्क कट गया है, दोबारा जुड़ेंगे। मैं चंद्रमोहन शर्मा जी से पहले बातचीत कर लेता हूं। चंद्रमोहन जी, लगातार बातचीत चल रही है और आप लोगों की सरकारें में रही, तब भी आप लोगों ने कई बार, चाहे किसान का मसला रहा हो, किसी और संगठन का मसला रहा हो, लंबी वार्ताएं अक्सर खिंच जाती हैं। तो इतनी लंबी वार्ताएं जब चलती हैं तो आप लोगों को क्या लगता है, ये बातचीत पिछले लगभग 6 घंटे से चल रही है और इस 6 घंटे के दौरान क्या आपको लगता है कि इतनी वार्ताएं लंबी जो होती है वो किसी नतीजे पर पहुंचती हैं कि कोई बात ज्यादा बिगड़ जाती है तब बातें लंबी खिंचती हैं? हालांकि वो निष्कर्ष निकलेगा जब बातचीत खत्म हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है? देखिए शमशेर जी, अभी जो बातचीत का लंबा खिंचना, वो तो अभी उसका जो ब्यौरा आएगा वो पता चलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं संशय में डालता है कि बात इतनी लंबी क्यों खिंच रही है जी। किसान अपनी 3 मांगे लेके खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझको एमएसपी का रेट मिलना चाहिए, मेरी पराली का और बिजली का। उन विषयों पर बात करने के लिए सरकार ने जब इन चीजों की चर्चा संसद की विशेष समिति भी नहीं करी और जब चर्चा होने का टाइम आया तो संसद को उन्होंने निलंबित कर दिया, विपक्ष और कांग्रेस के सभी संसदों को। और आज जब किसान अपनी बात करने के लिए, जब आपको पीएम को, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखकर अपने वक्तव्य में उनसे टाइम मांग रहे थे 25 तारीख को कि 25, 26, 27 को हम जंतर मंतर और रामलीला मैदान में आके आपसे बात करना चाहते हैं इस विषय के अंदर, तो उनको आने से पहले ही रोक दिया गया और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ठंडी बुछारें करी गई। और जो आंदोलन नहीं होता, शायद वो एक वार्तालाप का आंदोलन होता जो आज आप दूसरे दौर की वार्ता कर रहे हो। अगर आपने मन की बात में मन की तरह किसान की बात को समझा था और आप, लेकिन आप उस बात को समझते नहीं है। आप मन की बात में ऑलरेडी इन तीनों कानूनों को, जो काले कानून है, उनको सही ठहराते हैं और दूसरे एंगल पे किसानों के ऊपर पानी की बौछारें चलाते हैं और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। जब आंदोलन बड़ा होता है तो आप उनको बातचीत के लिए बुलाते हैं और बातचीत पे क्या लंबी बातचीत करने की जरूरत है उसके ऊपर? जब आपने कानून बनाए तो उन कानूनों पे क्या आपने इतनी लंबी चर्चा करी थी लोकतंत्र के अंदर? आपको संसद में बैठ के इस पे चर्चा करनी चाहिए थी। जो हमारे 32 दल है, 133 दल और है किसानों के जो संगठन है, उन सबको बुला के किसी संगठन से भाजपा को चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन आपने चोर दरवाजे से अध्यादेश लाकर और जब आपने वॉइस ध्वनि के साथ उसको पारित करवा दिया, पास करवा कर आज आप चर्चा का नौटंकी कर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है। बाकी देखिए, चर्चा के ऊपर उम्मीद है कि अगर निकल आए किसान अन्नदाता है और उसकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि किसान ही इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है। जो पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान के नारे दिए हैं, तो मेरे हिसाब से किसान की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है जिसपे सरकार इतना लंबा चौड़ा समय लगा रही है। ठीक है। रणदीप सिंह आर्य हैं, कृषि विशेषज्ञ, हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। रणदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। रणदीप सिंह जी, बातचीत चल रही है किसानों के साथ अभी भी और लगभग 6 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं है इस बातचीत का। बैठक खत्म हुई नहीं है। जैसे ही बैठक खत्म होगी तो जानकारी मिलेगी कि इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला। हो सकता है कोई निष्कर्ष नहीं निकले तो आगे भी वार्ता का दौर जारी रहे, लेकिन जो किसान अपनी 3 महत्वपूर्ण मांगे, यानी 3 उन कानूनों की बात कर लेते हैं जिनको रद्द करने की बात वो कर रहे हैं, क्या उनको बिना बातचीत के ही रद्द कर दिया जाए
या इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो ठीक है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई कमी, कोई पक्ष, कोई विपक्ष उसमें है, अच्छा या बुरा उसमें कुछ है तो उस पर बातचीत, वार्ता होनी चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा वार्ता कितनी महत्वपूर्ण है और इस वार्ता से जो किसानों के बीच में और सरकार के बीच में किसी बात को लेकर असहमति है वो खत्म हो जाए। ऐसा है जी, ये सरकार ने चोर भावना से अध्यादेश पारित किए जी। और अब सारे देश में, किसानों में, समाज में ये जन आंदोलन बन गया। ये यूनियन, किसान संघ व अन्य संगठनों का आंदोलन तो है ही, और अब समाज का आंदोलन बन गया। इसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और अध्यादेशों को बदलना पड़ेगा जी। संशोधन में, यानी कि संशोधन तो करना ही करना पड़ेगा। अगर संशोधन नहीं हुआ, मुख्य इन 3 बिंदुओं का जो सारांश है, भी एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। अगर एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो ये अध्यादेश लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर नहीं बनता तो किसान के लिए फांसी का फंदा सिद्ध होंगे। इसलिए किसान समझ चुके हैं कि ये अध्यादेश हमारे लिए हानिकारक है, इन अध्यादेशों को रद्द करवाया जाए। अब जब तक अध्यादेश रद्द नहीं होंगे तब तक किसान चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा कहना है जी। रणदीप सिंह जी, आपने एक बात की कि एमएसपी अगर शामिल कर लिया जाता है, उसका भी एक कानून बन जाता है, लिखित में दे दिया जाता है। हालांकि 2 बातें होती हैं, एक जुबानी होती है और एक संवैधानिक होती है। तो हमारा देश तो हमेशा से संविधान पर भरोसा करता आया है। अगर इसको कानून बना दिया जाता है तो लोगों को विश्वास होगा, लेकिन इस अकेले एमएसपी से ही क्या किसानों की बातें मान ली, ऐसा साबित हो जाएगा, या और कुछ ऐसा है जिस पर निष्कर्ष निकलना चाहिए, किसानों के अंदर कोई संशय खत्म होना चाहिए, या केवल अगर एमएसपी दे दे तो भी किसान बात को मान सकते हैं सरकार की? जब किसान की एमएसपी गारंटी कानून आ जाएगा, उसके साथ बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें सूचिता भी जरूरी है, मंडी व्यवस्था भी जरूरी है और डॉक्यूमेंट भी जरूरी है। यानी कि प्राइवेट आदमी भी लेगा तो वो डॉक्यूमेंट पे ही लेगा। अगर गारंटी कानून नहीं है तो खरीदने वाला जो कारपोरेट लोग हैं वो उनको दस्ती भी खरीदेंगे, उनको किसानों के फसल को। इसलिए गारंटी कानून से ही व्यापारी भी और प्रशासन भी आपस में प्रशासनिक तौर से मजबूत हो जाएगा और किसान का इसमें बहुत फायदा होगा। तो इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है। केवल मात्र अगर गारंटी कानून पर ही केंद्र सरकार कानून पारित कर दे, एमआरपी की तरह नियम बना दे, तो सारी समस्याओं का समाधान एक ही है। यानी एमएसपी एक ऐसा एक चाबी है जिससे कई सारे ताले खुल सकते हैं। आपके पास आऊंगा मैं। इस बीच हमारे साथ हरिनाम सिंह, किसान नेता, वो भी जुड़े हुए हैं। हरिनाम सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हरिनाम सिंह जी, चलिए। सुशील राजा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एडवोकेट सुशील राजा जी। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सुशील राजा जी, जो बात चल रही है आज बैठक में, वही किसानों की मांग लगातार जो उठा रहे थे वो, और सरकार के बीच वार्ता हो रही है। लेकिन इस वार्ता का इतना लंबा चले जाना, क्या लगता है कोई रास्ता आज निकलेगा? बीच का निष्कर्ष को निकल सकता है? किसानों की मांगों को सरकार स्वीकार कर लेगी, या फिर आगे भी इस प्रकार की बैठकों की जरूरत पड़ सकती है अगर आज सहमति नहीं बनती है तो? देखिए, जो आज हमारे केंद्रीय नेता किसानों के साथ वार्ता कर रहा है, ये निश्चित ही स्वागत योग्य है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हल इसका निकलेगा और किसानों को जो बरगलाया गया है एक राजनीतिक एजेंडा के द्वारा, एक राजनीतिक इसको शेप दिया जा रहा है कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा, ये बेसिकली जो किसानों को भ्रमित करने की जो चाह है उसको दूर करने के लिए हमारा पूरा नेतृत्व पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। जैसा कि आपको
एक बात बीच में पूछूंगा आपसे कि आप ये कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। अगर आज की इस बैठक में किसानों की मांगों को सरकार स्वीकार कर लेती है, कुछ ऐसी बातें जो किसानों के हित में उनको लगती हैं वो बातचीत करने गए हैं और सरकार भी बात कर रही है, तो क्या तब भी इस बात को माना जाए? और मैंने कई ऐसे नेताओं के, बड़े नेताओं के, आपकी पार्टी के बयान सुने हैं जो ये कह रहे हैं कि ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, इसको किसानों का आंदोलन कहा जाए। अब से थोड़ी देर पहले आप ही की पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ये कह रहे थे कि किसानों ने मुझे सांसद बनाया है, मैं किसानों ने मुझको चुनकर भेजा है, प्रधानमंत्री मोदी को भी किसानों का पूरा साथ मिला है, तो हम बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। तो बीच का रास्ता अगर आज निकालने की बात हो रही है तो फिर ये कैसे मान लें कि इसको बरगलाने की, बहकाने की या किसी के सपोर्ट की बात को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए क्या? देखिए, जो ये तीनों कानून हैं, अगर आप इनका गहराई से अध्ययन करें तो ये निश्चित रूप से ये किसानों के हित की बात है, और खास तौर से मझोले और छोटे किसानों के इनका बहुत बड़ा हित हमने साधा है इस कानून के द्वारा जी। इस कानून से निश्चित रूप से जो बिचौलिए हैं, राज्य सरकारें हैं, उनका कुछ राजस्व का नुकसान है, जैसे 6% जो उनका टैक्स है वो उनको नहीं मिल रहा है, और इसका फायदा सीधा सीधा किसानों को मिल रहा है जी। 2.5% का जो टैक्स है वो सीधा सीधा उसका फायदा भी छोटे और मझोले और बाकी सभी किसानों को मिलेगा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का जो विजन और मिशन है कि किसानों की आय दुगनी हो, उसका पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। और इस सरकार ने, जैसा कि आपको पता है कि हर किसान के अकाउंट में 6-6 हजार रुपए हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए, और किसानों को जो भी संभव है सरकार के द्वारा, जो सरकार कर सकती है, वो हर संभव सहायता दी जा रही है। और हमारा पूरा फोकस जो छोटे और मझोले किसान हैं जी, जो बेसिकली जिनको पूरा अपनी उपज का मूल्य नहीं मिलता है, उस पर पूरा फोकस है कि उनका पूरा मूल्य मिले, और उनको बाजार से जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस है वो अच्छे से अच्छा उनको मिले, ताकि और ज्यादा खेती करने के लिए वो उत्साहित हो। जैसा कि आपको पता है कि इसमें एक बहुत बड़ा जो जैसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बाजार पूंजीपति आ जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो बिजनेसमैन जब आएगा, इन्वेस्टमेंट कहीं आता है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट आने के बाद किसानों की आय बहुत ज्यादा बढ़ी है। आप पंजाब के आलू के उत्पादक देख लें, आप चावल उत्पादक देख लें, आप गेहूं को देख लें, इतनी सारी जितने फूड प्रोसेसिंग के जो प्लांट आए हैं जी, उसमें किसका फायदा हुआ है? उसमें किसानों के अलावा लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है, किसानों को, बच्चों को रोजगार मिला है। आप ये जान लीजिए किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है, खासतौर से हमारे भारत का, वो कृषि पर आधारित है जी। हमारी पूरी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस अर्थव्यवस्था में और ज्यादा तरक्की हो जी, और जो किसान हैं और जो उससे जुड़े लोग हैं, ठीक है, उनको जो किसानों से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उत्पादन हैं, उनको अच्छे से अच्छा मूल्य हम दे पाएं, दिला पाएं, इस सब की हमने पूरी कोशिश की है, और इसलिए इन कानूनों को लाया गया। ठीक है। राजा साहब, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ प्रहलाद सिंह हैं, हरियाणा किसान मंच से प्रदेश अध्यक्ष, वो भी जुड़े हुए हैं। आपने जो बातें बताई हैं उनसे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं? आ रहा हूं आपके पास, आप बने रहें। प्रहलाद सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। प्रहलाद सिंह जी, ये अभी आपने सुना सुशील राजा साहब को, कह रहे थे कि ये तीनों कृषि कानून जो हैं वो किसानों के हित में है। आवाज सुन पा रहे मेरी आप? हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं सुशील राजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, कि ये किसानों के हित में है, सारी चीजें हक में है, किसानों का इससे नुकसान नहीं, छोटे और मझोले जो किसान है उनका हित होगा। और मंडी में अगर दूसरी कंपनियां, कॉर्पोरेट घराना, ये ठीक है, मानने के लिए भी तैयार है कि आएगा तो इससे किसानों को ही फायदा होगा, उनको मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज आप लोग अड़े हुए इस बात पर कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। ये बात मैं रणदीप सिंह से भी कर रहा था, रणदीप सिंह आर्य मेरे साथ बने हुए हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर एमएसपी दे दिया जाता है तो फिर सारी चीजों का रास्ता निकल जाएगा। कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि एक ही इस चीज को देने मात्र से
किसानों की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और जो बात कह रहे हैं, हमारे साथ राजा साहब जुड़े हुए हैं, उनकी बातों से आप लोगों को कितना भरोसा होता है? जो ये कह रहे, ये जो कानून आए हैं, अब इसमें ये बताएं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसपे कोई भी जो है प्राइवेट पैसे वाला व्यक्ति खाने पीने की चीजों का स्टॉक नहीं कर सकता, इन्होंने तोड़ के उनको छूट दे दिया। इसमें किसान का भला और आम जनता का भला कहाँ से होगा? जो ये कंपनियां आ रही है, ये कंपनी अपनी मनमर्जी चलाएगी, उसमें किसान का भला नहीं होगा। ये जो 3 कानून है वो पूर्ण रूप से किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी भी है। इससे हर वर्ग परेशान होगा। तो ये जो अपने थोपने जा रहे हैं अभी इस तरीके से जायज बताने का जो काम कर रहे हैं, असल में ये उन बड़ी जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उन कॉर्पोरेट घरानों के मतलब दलाल बन गए हैं और पूरे देश को जो आज कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने जा रहे हैं और अपनी दलाली पक्की करने के लिए ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। तो इसमें देश का नुकसान है, इसमें किसान का नुकसान है, मजदूर का नुकसान है, मार्केट है वो बिल्कुल जो है वो पिट जाएगी। इन बड़े कॉर्पोरेट घराने आने से जो सारी चीजें हैं वो पैसे वालों के हाथ में जा रही है, जिसमें आम जो जनता है वो परेशानी में आ जाएगी। जो पहले से ही आज जो है किसान जो खेती करने वाला वो घाटे में खेती कर रहा है और ये जानबूझकर एक ऐसी किया जा रहा है कि ताकि जो किसान है वो खेती को छोड़ दे। लेकिन ये जमीन जो किसान की है और किसान इस खेती को नहीं छोड़ेगा। देश को पालने के लिए जो किसान है वो अनाज पैदा करता है। और अब हम जो है आज लाखों लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, वो ऐसे नहीं आ रहे हैं टैक्स ट्रालियों के अंदर लोग घर बसा के यहाँ पे बैठे हैं, कोई ऐसे नहीं बैठे हैं, पागलपन में नहीं बैठे हैं, क्योंकि आज इस देश को बचाने की ये लड़ाई है और देश को ये दोबारा से गुलाम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ अगर कंपनी अच्छी थी तो हमें शहादतें देने की क्या जरूरत थी? हमारे लाखों लोगों ने शहादतें दिया तो कंपनी तो थी यहाँ पे, तो वो कॉर्पोरेट घराने यहाँ दोबारा कंपनी का रूप लेके आ रहे हैं। वो देश की जनता जो है उसको मंजूर नहीं करेगी किसी भी सूरत के अंदर। प्रहलाद सिंह जी, आप लोगों से बातचीत के लिए 40 किसान संगठनों के नेता पहुंचे हुए हैं, आप लोगों को बुलाया गया और आज ये जो बातचीत चल रही है ये लगभग 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है चर्चा को। इस लंबी चर्चा के पीछे आपको क्या लगता है? कुछ कोई निष्कर्ष निकल सकता है? आप लोगों की कोई बात हुई है नेताओं से? हाँ जी बात हुई है। ये जो सरकार है, ये सरकार क्या करती है, ये सरकार लंबी बातचीत करके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है और ये चाह रहे हैं कि बातचीतों में इनको उलझा दे और उलझा के हम किसी तरीके से ऐसा कोई रास्ता सरकार निकालने की कोशिश में लगी है जिससे वो ये आंदोलन को भी वापस दिलवा दे और उन कंपनियों के अपने आकाओं को भी खुद कर ले। लेकिन अब किसान है वो पूर्ण रूप से समझ चुका है। कोई प्रहलाद सिंह जी, आपकी जो नेताओं से कोई बात अभी फोन पर हुई हो मीटिंग के दौरान, ब्रेक के दौरान, तो उसमें कुछ ऐसा निकलता हुआ नजर आया कि कुछ बात बनेगी बातचीत से, या फिर ये आगे भी वार्ताएं होती रहेंगी? और अगर और चलेगी वार्ता, ये लंबा चलेगा आंदोलन और लंबी बात चलेगी। अभी मीटिंगें और होंगी। अभी इसी जो मीटिंग है इसमें अभी तक कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी और बातचीत होगी, क्योंकि हम जो अपनी पूरी मांगों को माने बगैर हटने वाले नहीं है। और लोग लाखों लोग घरों से गाँव से निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। जब तक हम अपनी पूर्ण रूप से अपनी बातें नहीं मनवा लेते हैं तब तक हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। और हमारे किसान जत्थेबंदी सभी आगू गए, उनसे बात हुई है, सबका एक ही फैसला है कि हम इन कानूनों को वापस करवाना। और ये अध्यादेश लेके आए सरकार, अध्यादेश लेके आए और अध्यादेश लेके आके फौरी तौर के ऊपर ये कानून जो है बनाए, इन्होंने रिजेक्ट करे। किसी बात पर सहमति बनी? आ रहा हूं आपके पास में चंद्रमोहन जी, छोटा सा मैं एक कमेंट और ले लेता हूं प्रहलाद सिंह जी से, मुझे फिर उनका धन्यवाद करना है। प्रहलाद सिंह जी, किसी बात पर सहमति बनी भी है क्या? देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि 6 घंटे वक्त हो गया और अगर किसी एक ही बात पर सहमति नहीं बनी है, किसी एक बात पर भी कोई आपस में दोनों तरफ से बात नहीं बनी है, तो फिर इतनी लंबी बातचीत का फायदा क्या निकलेगा? ये तो वही बात होगी, खोदा पार निकली चुहिया। अभी जो ये बातचीत कर रही है सरकार, वो कमेटियां बनाने की बात कर रही है कि कुछ किसान जो है उनके जत्थेबंदी के लोग आ जाए, कुछ सरकार के लोग आ जाए, कमेटियां बन जाए। तो हमने कह दिया हमें कमेटियां नहीं बनवानी है। हमें पता है कि आप कमेटियां बना के इस मामले को लंबा करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि हमें ये जो फौरी तौर के ऊपर अध्यादेश लाके इस कानूनों को रिजेक्ट किया जाए। राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही हैं, आप लोगों को समर्थन रास आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये सब अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने की कोशिश है, या फिर इस प्रकार का सहयोग जब ऐसे हालात में आप लोगों को मिल रहा है तो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं? लोग तो आएंगे, सब लोग आएंगे, हर एक पार्टी आएगी। हाँ, जो राजनीतिक पार्टियां हैं
अगर उन्होंने किसानों का समर्थन करना था तो उन्होंने उस दिन करना चाहिए था जिस दिन ये काले बिल जो है ये लेके आए, और उस टाइम तो इन्होंने किसी ने विरोध किया नहीं। और अब जब किसान इन चीजों को समझ चुका है कि ये तो सारे मिलके जो है सत्ता में बैठे और विपक्ष में बैठे जो लोग हैं इस देश को बेचने वाला जो काम कर रहे हैं, आज वो जब जनता सड़कों पे आ गई है और सबने राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार कर दिया है, लोगों ने अपने गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, इनके कार्यक्रमों को होने नहीं दिया जा रहा, तो आज ये कहने लग गए हैं कि ये कानून जो है विपक्ष जो लोग हैं, कुछ सत्ता में बैठे लोग, कुछ और लोग हैं, आज कहने लग गए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी जीत है, किसानों के दबाव की वजह से आज इन लोगों को किसानों के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद सिंह जी हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी सारी बातें जो आज मीटिंग के दौरान कुछ हुआ उसके बारे में बताया और राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी चर्चा की। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे वो भी कहिएगा, और जो बात प्रहलाद सिंह जी ने कही है कि उस वक्त पार्टियां कहां थी जब ये अध्यादेश सरकार लेकर आई। तीसरा ये कि मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा है कि लंबा खींच रही है और इस लंबे खींचने के पीछे सरकार ये कह रही है कि कमेटी बनाओ, कमेटी बनने के बाद आगे बातचीत का दौर चलेगा। तो ये मान लिया जाना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों तक तो हालात ऐसे ही बने रहेंगे, लगता नहीं कुछ बातचीत बनेगी, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। शमशेर जी, मैं बारी बारी सारी बातों का आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, अभी पहले मैं अपने भाजपा के मित्र श्री राजा जी की बातों का जवाब देता हूं। उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला कि इस बिल से जो 3 काले कानून इन्होंने लाए हैं उससे किसानों को फायदा है। साथ में उन्होंने बोला कि उससे छोटे किसानों को फायदा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कृषि पर आधारित देश है और किसान कृषि पे आधारित है। अगर किसानों को फायदा है तो फिर किसान किसने सड़कों पे आए हैं? जब आपने इस बिल को पास करना था और चोर दरवाजे से पास ना करते, जिस कमेटी और समिति की आज आप बात कर रहे हैं वो तो आप उस समय भी बना सकते थे। पहले बनाते, संगठनों को बुलाते, उनके सामने एक चर्चा रखते कि हम ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं, इस प्रपोजल को हम इस तरह से तैयार करना चाहते हैं। आप एपीएमसी की जो मंडियां हैं जिसमें एमएसपी का रेट मिलता है उसके अंदर एक अलग एमएसपी की एक मंडी तैयार करना चाहते हैं जो प्राइवेट कंपनीज की है। आप उधर के पीछे चले जाइए, पेप्सी ने एक बार आलू के लिए एक सिस्टम बनाया था जिसके अंदर आलू की पैदावार पैदा करी थी। जब किसानों ने आलू की पैदावार पैदा करी तो पेप्सी ने उस आलू की पैदावार के लिए एक रिंग बना लिया शमशेर जी, और उस रिंग से निकलेगा जो आलू वो पेप्सी खरीदेगी, बाकी जो निकलेगा वो नहीं जाएगा। तो उसके अंदर किसानों की इतनी दुर्दशा हुई थी, जो किसान भगवान से लड़कर, भगवान से आई आपदा के साथ लड़के धरती का सीना चीर कर फसल उपार्जन जाता है, उस किसान के साथ उस समय भी छल हुआ था और आज भी छल हो रहा है। और जैसे हमारे एक राजनीतिक विशेषज्ञ बीच में किसान थे, वो ये बात कह रहे थे कि विपक्षी दलों ने विरोध नहीं किया। शमशेर जी, विपक्षी दलों ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन इस सरकार ने पार्लियामेंट में उनको निलंबित कर दिया और निलंबित करके वॉइस दबनी के साथ इस अध्यादेश को लाके इसको पारित कर दिया, जबकि राज्यसभा के अंदर ये मेजोरिटी के अंदर भी नहीं थे। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी? अब जल्दी क्यों थी उस पर मैं बोरा देता हूँ आपको। दुनिया के अंदर एक पेंडेमिक कोरोना आया है जिसका नाम अगर आज कोई भी देश के अंदर लोकतंत्र की अपनी बात रखने के लिए कोई दल या कोई व्यक्ति बाहर आता है तो आज एक नई प्रथा शुरू हो गई है भाजपा सरकार के अंदर, या तो वो आतंकवादी हो जाता है या वो देशद्रोही हो जाता है या राष्ट्र विरोधी हो जाता है। क्या पहले सरकारों के अंदर किसान नहीं आए? आपको याद होगा कि महेंद्र सिंह टिकैत ने आके दिल्ली के अंदर और पूरी आवाज रख के अपनी बात को रखा था, तो क्या उस समय सरकारों ने उनको आने से रोका था? जगह दी थी, जगह देने के बाद भी रोका था। चंद्रमोहन जी, रोका था, लेकिन ऐसे नहीं रोका था राजा जी, जैसे रोका था। किसानों की मौतें भी हुई थी, किसानों पर गोलियां तक चलाई गई थी। चंद्रमोहन जी, किसान आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, जिस आंदोलन की, उसमें मैं एक मिनट, देखिए आपने कहा रोकने वाली बात, तो उस वक्त भी राजीव गांधी की सरकार में किसानों को इसी तरह से रोका गया था। हालात इतने खराब हुए थे कि किसानों की जानें तक चली गई थी, ये तो आप भी जानते हैं। देखिए, पर लेकिन उसमें उस किसानों की बात सुनी गई थी, बात रखी गई थी। वो उसी तरीके से, जिस तरीके से आज वो बातचीत उसी तरीके से हुई थी, वो बातचीत उसी तरीके से हो रही थी जिस तरीके से आज बीजेपी कर रही है। चंद्रमोहन जी, एक मिनट, जो बातचीत देखिए आपने अब वो चर्चा छेड़ी है, तो वो बातचीत जब हुई उसी तरीके से बातचीत हुई थी जिस तरीके से आज बीजेपी कर रही है। देखिए, अब मैं उसी बात पे वापस आऊंगा, भी आपकी बात आ जाइए जी। लेकिन किसान आज आप जिस विषय की बात करना चाहता है वो आपसे सिर्फ एक एमएसपी की रेट करना चाहता है कि मेरे को एमएसपी का रेट आप डिसाइड कर दीजिए, और 3 कानूनों में आपसे पारित करिए, इसको अध्यक्ष लाके बदल कर उसको लाके कर दिए। लेकिन सरकार अपने क्रोनिक कैपिटल के प्रेशर के अंदर
वो आके इसको करना नहीं चाहती। मेरा पिछले वक्त में आ रहा था कि कोरोना जैसी पैंडेमिक के अंदर जहां जीडीपी ग्रोथ डाउन हुई, सिर्फ कृषि ग्रोथ थी जो बड़ी 2.3 पॉइंट एवरेज के हिसाब से, ठीक है, उसी के ऊपर क्रोनिक। चंद्रमोहन जी आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, आ रहा हूं आपके पास चंद्रमोहन जी, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो एमएसपी की आज किसान बात कर रहा है, किसान हमेशा से अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ता रहा है। वो केंद्र में किसी पार्टी की सरकार रही हो, अपनी फसल के उचित दाम के लिए, अपने हकों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, अपने हित के लिए और अपनी फसल के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, लेकिन आज तक किसने उसको सुना है, कितना उसका ध्यान रखा है, यह बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। और आज की इस महत्वपूर्ण बातचीत को लेकर भी बात हो रही है कि इस बैठक में कोई निष्कर्ष निकलेगा या फिर जो हमारे साथ प्रहलाद सिंह जुड़े हुए थे उनका कहना था कि कमेटी बनाने की बात हो रही है, कमेटी बनाने पर जोर दिया जा रहा है और हो सकता है कि ये चर्चा आगे भी लगातार जारी रहे। लेकिन तब तक इतना जरूर आपको बता दें कि दिल्ली के जितने भी इलाके बॉर्डर वाले हैं वो लगातार बंद रहेंगे अगर ये स्थिति लगातार इसी प्रकार से बनी रही तो। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। अपना रंग है हिंदुस्तान, मेन इन ब्लू टकराएंगे अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर शाम 7:25 के बजाय अब देखिए दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात आज बनेगी क्या, क्योंकि बातचीत चल रही है और बातचीत 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका। किसान नेता एक तरफ, दूसरी तरफ सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के मंत्री। सरकार के मंत्रियों के सामने किसान अपनी समस्या रख रहे हैं, सरकार समाधान के लिए अपनी तरफ से उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि क्या बेहतर है, क्या बेहतर आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है। किसानों को जिन बातों से आपत्ति है वो बातें किसान लिखित में दे रहे हैं कि इन बिंदुओं पर हमें आपत्ति है, इन बिंदुओं को आप यहां से हटा दीजिए और हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। उसके बाद रास्ता बिल्कुल साफ है, हम अपने घरों को लौट जाएंगे और किसान सरकार के इस फैसले के साथ होंगे। विशेष सत्र बुलाकर इन कृषि कानूनों को रद्द करने की किसान मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या इन मांगों को मानेगी? क्योंकि इस लगातार 2 दिन की बात मैं करूं, परसों की और आज की, तो मैराथन बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस बैठकों में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको मिलेगा क्या, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि किसानों को आज तक मिला क्या है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं कि हमने किसानों को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। ऐसा है नहीं। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा है, नेता कांग्रेस पार्टी से, एडवोकेट सुशील राजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, रणदीप सिंह आर्य, कृषि विशेषज्ञ किसान भी हैं हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं, और प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं पहले आप ही के पास आ रहा हूं जी। प्रभात त्रिपाठी जी, जो आज बैठक चल रही है, लगातार 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। ऐसी मुलाकातें, ऐसी बातें आपने पहले भी देखी होंगी। क्या ऐसी मुलाकातों में, ऐसी बातों में कोई निष्कर्ष निकलता है या फिर एक और तारीख दे दी जाती है? शमशेर जी, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आज हमारा अन्नदाता सड़कों में बैठा है जी, और लंच ब्रेक और टी ब्रेक अपने मगाए साधन से कर रहा है। सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है जी।
टी ब्रेक, सरकार टी ब्रेक कर रही है, मंत्री लोग बड़े बड़े प्याले में चाय पी रहे हैं और किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि ये नौबत क्यों आई आज किसानों की। जिस तरीके से लगातार जो है आपके पास भारी मैंडेट था लोकसभा में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना बैठक बुलाए आप एक ऐसे कानून को पास कर रहे हैं जो किसानों के हक में नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि किसानों के हक में है तो आप इस कानून के बारे में आप किसानों को क्यों नहीं बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कोई बात होती है मन की बात करने लगते हैं, कोई बात होती है राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। अरे किसान अगर आपकी प्राथमिकता में है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को तत्काल प्रभाव से सारी बैठकों को रद्द करके किसानों के नाम एक अपील जारी करनी चाहिए कि इतने ठंड में आप लोग सड़कों पे हैं, आप कृपया करके अपने घर जाएं और मैं एमएसपी या जो भी आपकी मांगे हैं वो मैं एक विशेष सत्र बुला के मैं आपकी मांगों को पूरा करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बैठ के दौर चल रहे हैं। अरे अमित शाह के घर पे अमरिंदर सिंह जाते हैं, अमित शाह के घर में तोमर जी जाते हैं। क्या होता है भाई बैठकों का, क्या निष्कर्ष निकलना है? अभी सुबह से बैठक चल रही है, किसान सड़कों पे है, 2-3 किसान मारे जा चुके हैं ठंड के मारे, 2 बेचारे स्वर्गवासी हो गए हैं किसान। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? सरकार को ये आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा है? 8 दिन हो गए आंदोलन के, ये आंदोलन की नौबत क्यों आई ये बताए सरकार। और जितने भी पैनलिस्ट पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो, किसान किसी पार्टी का नहीं है, किसान किसी जाति का नहीं है। भारत का किसान सड़कों पे है, किसी राज्यों का किसान नहीं है। भारत का किसान सड़कों पे बैठा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में जूती लग रही है। वो तो अपने एक आवास में बैठे हुए हैं, देव दीपावली मना रहे हैं, वो विश्व के बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं। आज ये पूरा किसानों का मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है। और आज अमरिंदर सिंह को ये क्यों कहना पड़ा कि सुरक्षा को लेकर भारत के अंदर चिंता व्यक्त की? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आंदोलन होते हैं तो उन आंदोलन में आवाज़ी तत्व भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये मौका नहीं देना चाहिए कि एक ऐसा कानून जो किसान नहीं समझ पा रहे हैं, या तो आप उनको कानून लागू करने के पहले आप एक व्यापक तौर पे आप एक बैठक बुलाते, हर राज्यों की एक बैठक बुलाते, जितने भी किसान नेता, चाहे 40 नेता हो चाहे 50 नेता हो, जितने भी किसान के यूनियन है, सबको बुला के बात करते। और एक बात शमशेर जी और बता दूं, इस आंदोलन इस कानून की किसी ने मांग नहीं की थी। ये कानून स्वयं केंद्र सरकार ने बनाया, किसी ने मांग नहीं थी, किसी संगठन ने मांग नहीं की थी। आपने कानून बना दिया और आपने एक ऐसा कानून बना दिया जिससे किसान आंदोलित है। तो ये कैसे चलेगा इस देश के अंदर? अगर आप भारी मैंडेट के साथ दोबारा देश में जीत के आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जो चाहे वो आप जो मनमानी चाहे आप कर ले। मैं कैसे छोड़ूं? जी ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। मेरे साथ रणदीप सिंह आर्य भी हैं और उसके बाद रणदीप सिंह जैसे कमेंट लेके फिर मैं चलूंगा सुशील राजा जी के पास। आपने सुशील राजा जी सारी बातें सुनी, आपसे पूछूंगा मैं कि प्रभात त्रिपाठी ने जो कहा उसको लेकर आपका जवाब। लेकिन उससे पहले रणदीप सिंह आर्य, आप एक कृषि विशेषज्ञ होने के नाते किसान भी हैं, एक छोटा सा आपसे कमेंट चाहूंगा। क्या एक किसान जो पूरे साल भर मेहनत करता है और उस मेहनत के बदले में उसको जो मिलता है, वो जो एमएसपी की गारंटी आज मिली हुई है, आज अब तक की बात मैं कर रहा हूं, क्या उससे उस किसान का हित हो जाता है? हालांकि सरकार इसको लेकर भी, ये गारंटी देकर भी, कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते कि हमने दे दिया। देने के बाद, इतना करने के बाद भी क्या किसान की हालत सुधरी है? जिस छोटे और मझोले किसान को उन्नत कराने की बात सरकारें करती हैं, हो गया उन्नत? वो नहीं हुआ जी। केंद्र सरकार का टारगेट मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का रहा है जी, और किसान को नीचे डुबोने का रहा है। जबकि देश के अंदर कृषि सेवाएं और उद्योग में 33% का संतुलन और समन्वय होना चाहिए। बिल्कुल। वर्तमान सरकारों ने वेतन आयोग लागू कर करके और उद्योगों को प्रमोट कर करके कृषि को नीचे कर दिया, जिससे कृषि में जो भी खर्चा है वो अधिक होता है, आमदन तो है ही नहीं। केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का कृषि क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं, और उनके दिमाग में एक कंसेप्ट बनी हुई है। उन्होंने एक धारणा बना दी भाई
ये तो ऐसे ही रहेंगे, जबकि सभी सरकारों का दायित्व बनता है, सभी सरकारों के पास जिस प्रकार वेतन आयोग है तो कृषि आयोग भी हैं, उनको व्यवहारिक करना चाहिए। जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं देश के अंदर, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो उनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए भी क्या लाभकारी मूल्य होना चाहिए, उस हिसाब से लाभकारी मूल्य दिया जाए। अब किसानों को लाभकारी मूल्य की बजाय घाटा हो रहा है। अगर वैज्ञानिक आए, केंद्र सरकार के अधिकारी आए, हमारे साथ बैठ कर इस क्षेत्र में बहस करें, बातचीत करें, तो वास्तव में किसान को खेती करने में घाटा हो रहा है, उसे 300 रुपए की दिहाड़ी भी नहीं मिल रही। तो कह रहे हैं अभी कृषि हमने बढ़ा दी, प्रमोट कर दी, ये झूठ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार, मोदी प्रधानमंत्री जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। भारतीय किसान संघ इनकी आलोचना करता है और वास्तव में भारतीय किसान संघ ने पहले भी इसका मुद्दा उठाया था और मोदी जी को, हमारे जो प्रभाकर केलकर जी उच्च अधिकारी थे वो गुजर गए, वो भी उन्होंने भी पत्र लिखा, लेकिन केंद्र सरकार किसान के बारे में एक भी बात सोच नहीं रही। दोबारा से मैं कहता हूं कि भारतीय किसान संघ पूर्ण जोर से केंद्र सरकार की गलत नीतियों का, किसानों के खिलाफ नीतियों का विरोध करता है। वास्तव में किसान आज के टाइम में मारा मारा फिर रहा है। आज पंजाब का युवा, हरियाणा का युवा दिल्ली के बॉर्डरों पे है। क्यों है? उसका कारण सभी को पता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान केंद्र सरकार ने इसके बारे में सोच विचार करके जो संगठन राय दे उसको स्वीकार करना चाहिए, संवेदना दर्शानी चाहिए। ठीक है। सुशील राजा साहब, आपने रणदीप सिंह आर्य को कृषि विशेषज्ञ होने के नाते किसान के तौर पर भी सुना, और प्रभात त्रिपाठी भी एक बात कह रहे थे कि बातचीत की जरूरत ही क्या है, सीधे तौर पर कहें कि कृषि कानूनों में एमएसपी को गारंटी के तौर पर सम्मिलित किया जाता है, किसानों को ठंड में ठिठुरने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। देखिए सुशील जी, ये जो विषय है ये ऑलरेडी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर चर्चा कर रहा है और किसानों के जो भी बात होगी। सर जी, मेरा निवेदन है, मुझे जाना है जी। मैं ठीक है, शुक्रिया रणदीप जी। आप जाना चाहते हैं, वक्त नहीं है आपके पास? ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप जी, हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। राजा साहब, बात पूरी कीजिए। ठीक है जी। कि जो भी किसानों के हित में होगा वो सरकार जरूर करेगी जी, और हमेशा करती है और करती रहेगी। किसान का भला समूचे राष्ट्र का भला है। किसान इस देश का बेस है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो कोई भी राष्ट्र बिना मजबूत रीढ़ के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप निश्चित जान लीजिए कि जो लोग, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि ये अभी लागू ढंग से हुआ भी नहीं है और इनको चलिए, मैं रोकूंगा आपको राजा साहब। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बैठक लंबी चलेगी, किसानों के बीच जारी बैठक में एक बार फिर से ब्रेक लग गया है, यानी ब्रेक हो गया है। टी ब्रेक के बाद तीसरे दौर की मीटिंग शुरू होगी, यानी 2 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। दोपहर 12 बजे से किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि एक और ब्रेक हुआ है, बीच में टी ब्रेक हुआ है। लंच ब्रेक हुआ, टी ब्रेक हुआ, और अब उसके बाद फिर से बैठक शुरू होगी। ये बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों को हम दे दें, यानी आप ये मानकर चलें कि आने वाले 1-2 घंटे तक और बैठक चल सकती है। पिछले मैं बात करूं तो लगभग 12 बजे दोपहर ये बैठक शुरू हुई थी और 12 बजे के बाद अब लगभग 6:45 का वक्त हो चुका है और 6 घंटे से ज्यादा बातचीत का दौर चल चुका है। अब बीच में एक और छोटा सा ब्रेक लिया गया है। इस ब्रेक के बाद फिर वार्ता शुरू होगी। ये माना जाए कि आज कोई निष्कर्ष निकल सकता है। इस तरह से अगर लंबी बात खिंचती है तो उसमें कहीं पर कोई एक बिंदुवार चर्चा होती है, उस बिंदु पर विस्तार से बातचीत होती है, एक एक करके उसके पक्ष विपक्ष में, और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बातचीत से ऐसा जरूर प्रतीत हो रहा होगा कि किसान जिन बातों को लेकर सामने आए हैं
उनमें किसानों की बातों में कहीं ना कहीं तो कोई सच्चाई है, इसलिए वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। अगर इसमें सरकार को ऐसा नहीं लगता कि कोई ना कोई किसान जो मांग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर ये वार्ता लंबी नहीं खिंचती। कल भी कृषि मंत्री ने कहा था कि कुछ बातें किसानों की ठीक हैं, जिन पर बातचीत होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, तो जरूर आज को निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन यह जरूर आपको बता दें कि अगर आज को निष्कर्ष नहीं निकला तो फिर अगला कदम किसान नेताओं का क्या होगा, उस पर हम बातचीत करेंगे। राजा साहब, अपनी बात आप पूरी कीजिए। मीटिंग चल रही है, ब्रेक हुआ है, ब्रेक के बाद फिर वार्ता होगी। आप अपनी बात पूरी करें। और एक चीज और जोड़ दूं इसमें मैं, इतनी लंबी बातचीत क्या उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि पूरे देश के किसानों को इस बात से आज आशा है कि क्योंकि कृषि मंत्री की बात करें या केंद्रीय अन्य मंत्रियों की बात करें, लगातार वो हाईकमान के साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं। किसानों के हित में होगी, जो भी समस्याएं किसानों की उनका समाधान किया जाएगा। जो भी देश के किसानों के मुद्दे हैं उस पर बहुत गंभीरता से सरकार विचार कर रही है, उनके साथ बातचीत कर रही है, और ये बातचीत का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, ये आप निश्चित जान लीजिए। दूसरा, मैं यहाँ पर जो मैं अपनी बात कह रहा था कि जैसा कि मेरी जानकारी में आया आपके प्रवक्ताओं के माध्यम से, और भी जो लोग हैं उनका ये बहुत भ्रम है और बहुत शंका है कि बड़े लोग आ जाएंगे, बड़े पैसे वाले आ जाएंगे। देखिए, जब कोई कानून आता है। राजा साहब, छोटा सा मैं बीच में रोकूं आपको, आपने कहा कि लोगों को भ्रमित कर दिया गया, तो अब तो सर केंद्र के 3 मंत्री हैं, खुद ऊपर गृह मंत्री से बातचीत हो रही है। अगर किसान इतना भोला है, किसान नेता इतने भोले हैं, तो आप तो मना लें। मैं एक छोटा सा और कमेंट बीच में जिक्र करूंगा। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, उस बड़ौदा उपचुनाव में गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, तमाम बड़े कार्यकर्ताओं ने लोगों को कृषि बिलों को समझाया, लेकिन नतीजे उसके अनुकूल नहीं आए। ये बहुत दुर्भाग्य है कि हम जो उसका जो ब्राइट पक्ष है, जो अच्छी बात है, वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी गहराई से विवेचना करें तो इन कानूनों के अलावा जो भी इसमें हित में होगा किसानों के, वो निश्चित रूप से इसमें इनकलकेट किया जाएगा, इसमें समावेश किया जाएगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपके माध्यम से सभी हमारे आदरणीय किसान भाइयों से बात कहना चाहूंगा कि एक जो शंका है कि कंपनी आएंगी, पैसे आएंगे, बड़े लोग, किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर हो जाएंगे। देखिए, जो बटाई सिस्टम है, जो बटाई प्रथा है, वो पिछले सैकड़ों सालों से चलती आ रही है। आज भी छोटे किसान, जो सामंतवादी किसान है, जिन पर ज्यादा जगह होती है, वो अपनी एक बहुत बड़ी भूमि का हिस्सा, जमीन का हिस्सा बटाई पे देते हैं, और बटाई पे छोटे किसान करते हैं। लेकिन जो बटाई पे वो खेती करते हैं, उनके पास उतने अच्छे संसाधन नहीं है जिससे वो अपनी पैदावार को मल्टीप्लाई कर पाए। अगर आज 1 एकड़ में 10 कुंटल गेहूं होता है, अगर उसको अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, अच्छा बीज मिलेगा, अच्छा रिसोर्सेज मिलेंगे, उससे कई गुना वो पैदावार बढ़ेगी, तो उसका कितना फायदा होगा। लेकिन एक बात मैं पूछूंगा, आपसे आऊंगा तो पूछूंगा, और ये बात मैं प्रभात त्रिपाठी जी से पूछूंगा कि ये जो बात कह रहे हैं सुशील राजा साहब कि ऐसा होगा, यही तो बात किसान कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। आप भी ये बात करें कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो भरोसा एमएसपी से किसानों को मिलेगा। क्योंकि अगर किसी किसान की फसल को ये नहीं पता कि आने वाले जब फसल पककर तैयार होगी, मंडी में जाएगी या कोई व्यापारी खरीदेगा, तो गेहूं का दाम उसको 1800 मिलेगा कि 800 मिलेगा, ये किसानों की बड़ी चिंता है, जिस पर बात होनी चाहिए। लेकिन मैं चंद्रमोहन जी आपसे बात करना चाहूंगा, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं चंद्रमोहन जी। जीडीपी में कृषि का अपना महत्वपूर्ण योगदान था। जब देश आजाद हुआ उसके बाद हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद अब हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो जो जीडीपी में कृषि का हिस्सा होता था वो घटता चला गया। कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से, चाहे वो लोन की बात करो, सुविधाओं की बात करो, दी गई, वो तो अब हो गया। लेकिन किसान इतनी ज्यादा पैदावार करके 1 एकड़ में 60 मन 70 मन तक गेहूं पैदा करता है, फिर भी पता नहीं किसान की हालत खराब क्यों हो गई। देखिए, बिल्कुल क्लियर सी बात है जो मैंने अपने पिछले वक्तव्य में बोली। सर, मैं राजा जी की बातों का भी जवाब दूंगी। राजा जी सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन राजा जी पूरी डिबेट जो सार्थक डिबेट है, मैं साधुवाद उसके कृषि भी का जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे पीछे जो जी बैठ गए, एक बात सवाल उठा के कि इस कानून को किसने मांग करी थी, किसने कानून को बनाने की आपसे मांग करी थी, जिसके लिए आपने जल्दी करा।
ये किसान के फायदे का है तो फिर किसान सड़कों पर खड़ा क्यों है? आपसे बात क्यों कर रहा होगा? किसान के फायदों का है तो इतनी लंबी बात क्यों करनी पड़ रही है आपको? दूसरे दौर की मीटिंग हो गई, इतना स्वाभिमान है किसानी, किसान की वो आपका खाना भी नहीं खा रहा, चंद्रमोहन जी आपको पूरा वक्त मिलेगा, पूरा वक्त मिलेगा। 3 किसान की बात हो गई है। चंद्रमोहन जी छोटा सा मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? किसी बिल बनाने के लिए किसका दबाव था सरकार के ऊपर जो कृषि बिल चोर दरवाजे से? चंद्रमोहन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? मैं एक छोटा सा कमेंट, मैं सुषमा स्वराज को सुन रहा था, एक वीडियो था और उसी वीडियो को आप लोग आधार बनाते हैं, तमाम पार्टी आधार बनाती है जो कृषि कानूनों के खिलाफ है। वो बातें सुषमा स्वराज कह रही थी, लेकिन तब आपकी पार्टी की सरकार थी, क्यों नौबत आई उनको ऐसा बोलने की? देखिए, उनकी नौबत से उस समय जब सुषमा स्वराज जी ने बात बोला और जेटली जी ने बोला, वो वक्तव्य आज प्रशंसित करता है सरकार के ऊपर। क्योंकि उन्होंने तब बोला था कि जो अड़ती है एमएसपी का, जो उसका मिडल है, जिसको ये ब्रोकर और दलाल कह के उसकी अवहेलना कर रहे हैं, वो उसने बोला था कि ये एटीएम है किसान का। क्योंकि जब किसान को कुछ आपदा आती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं सरकार को शादी होती है तो वो शायद उस वक्त के विपक्ष को संबोधित करते हुए उस वक्त के विपक्ष को वही अंदेशा था, उस वक्त के चंद्रमोहन जी उस वक्त के विपक्ष को भी वही अंदेशा था जो इस वक्त विपक्ष को अंदेशा है, ऐसा मान ले। देखिए, बिल्कुल, अगर कोई कानून सरकार लेके आती है, सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती है, अगर विरोधाभास सरकार और जनता के बीच में है तो किसी भी कानून को लाने से पहले जनता और विपक्ष और सरकार को अपने में समन्वय बनाकर उसका क्लियरिफिकेशन करना चाहिए, जो आज तक की सरकारों में होता आया। लेकिन आज की सरकार ना तो सदन में किसी को बोलने देती है, सदन के बाहर अगर बोला जाए तो उसको आतंकवादी, क्यों इनके सांसदों ने किसान को आतंकवादी बोल दिया, किसी ने गुंडा बोल दिया, और तो अम्बाला के एक सांसद है कटारिया जी, उन्होंने बोल दिया कि किसानों को कहीं और मरने की जगह नहीं मिलती है। और राजनाथ सिंह जी जो ये कहते थे कि मुझे पहले पता होता तो मैं आंदोलन में आके खड़ा हो जाता, तो क्या आज वो राजनाथ सिंह आ नहीं सकते हैं? वीपी सिंह जी को देख लीजिए, जो डिफेंस के इतने लॉयल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो किसान वहां पर बैठा है वो किसान है ही नहीं। यानी इनके ब्यौरा भाजपा का किसान वो है जो आंखें ऊंची करके भगवान की तरफ देखे, फटे हुए कपड़े मांगे और हाथ फैला के आपके पास खड़ा हो जाए। इनको हरियाणा और पंजाब का किसान नहीं लगता, क्योंकि वो समृद्ध है, अपनी मेहनत के साथ खड़ा हुआ, तो ये उनको आतंकवादी कह देते हैं। उसके बाद आप बातचीत की प्लेट के ऊपर बुला लेते हैं, तो विरोधाभास तो सरकार ने खुद पैदा करा है। ठीक है, जब एक दलों ठीक है, मैं अभी प्रभात त्रिपाठी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, सबको सुन लिया, लेकिन निष्कर्ष में प्रभात जी से चाहूंगा, प्रभात त्रिपाठी जी, कुछ ऐसे बयानात हैं, आपको तो सब पता है, कुछ ऐसे बयान हैं, उन्हीं बयानों को कांग्रेस लाकर सामने रख देती है, कुछ ऐसे बयान हैं, कुछ ऐसी बातें उन्हीं को लाकर बीजेपी सामने रख देती है, और दोनों ही पार्टियों को बयान लेकर आती है और दोनों ही गिर जाती हैं। अब जो हालात है किसानों के बीच में, आड़तियों के बीच में रिश्ता नहीं रहेगा, ये हालात बन जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाएगा। जब जिस पार्टी की सरकार होती है वही ऐसा कोई ना कोई खेल प्रपंच रचती है जिससे किसान को तो कुछ मिलना है नहीं। देखिए शमशेर जी, ये किसान न टीएमसी के हैं, न अकाली दल के हैं, न भारतीय जनता पार्टी के, न कांग्रेस के। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, बिल्कुल ये किसान अपने आप में समर्पित है। आज जिस तरीके से ये किसानों को नहीं समझाया जा रहा है कि आखिर ये कानून जो है आपके हित में है, ये सरकार को बताना होगा। ये केंद्र सरकार ने कानून लागू किया है, ये किसी राज्य सरकारों ने नहीं किया। और मैं एक बात कह रहा हूँ, आज गहलोत सरकार ने इस तरीके से कानून पास करके गवर्नर ने रोक लगा दी है, ये संघीय ढांचे पे एक प्रहार हो रहा है। इस तरीके से ये कानून बनाया गया है, ये कानून इस तौर पे आपने पार्लियामेंट में बना लिया, भारी मैंडेट है आपका, आपने राज्यसभा में हो हल्ला में पास करा दिया। आज किसान के जो नुमाइंदे हैं उनको बैठ के क्या की। और मैं एक बात कहना चाहूंगा शमशेर जी, ये जितने उद्योगपति है अडानी अंबानी, क्या ये पूरे देश में 130 करोड़ जनता को फाइजर वैक्सीन दे, कोरोना की वैक्सीन देंगे? ये जिम्मेदारी क्या उद्योगपति उठाएंगे? जो उद्योगपतियों को रेजिस्ट्रेशन बेचे जा रहे हैं, जिन उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट के बड़े बड़े टीके मिलेंगे, क्या ये उद्योगपति देश के उन गरीबों को टीका लगवाएंगे कोरोना का? सवाल उठा रहा हूँ अपने चैनल से। सरकार कह देती है की जरूरत ही नहीं है पूरे देश के अंदर। आज जिस तरह वैश्विक महामारी कोरोना की है और किसान को सड़कों में उतरना पड़ा है, तो आप कहते हैं मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए, ये केंद्र सरकार इस पर जवाब दे। क्या केंद्र सरकार इसका जवाब देगी? जो मीटिंग पे मीटिंग, टी ब्रेक, लंच ब्रेक और अभी रात में मीटिंग चलेगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। किसान को न्याय मिलना चाहिए। किसान किसी भी संगठन का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई पार्टी का किसान नहीं है। बिल्कुल, अब किसान को खाना न्याय मिलना चाहिए प्रभात जी, और किसान के हित में कोई भी राजनीतिक दल जिसकी सरकार रही हो, ठीक है, रोकूंगा चंद्रमोहन जी, वक्त मेरे पास और नहीं है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे का हल निकलना चाहिए। चंद्रमोहन जी धन्यवाद आपका, सुशील राजा जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों के लिए, किसानों की खातिर जो किसान संगठन लड़ रहे हैं और जो वार्ता इस वक्त चल रही है, उस वार्ता को वक्त तो बहुत लंबा हो गया है, 6 घंटे से ज्यादा, 7 घंटे हो गए लगभग, और इस 7 घंटे में, इन 7 घंटों के दौरान क्या किसी बिंदु पर सहमति बनी है या नहीं। अगर किसी बिंदु पर सहमति बनी है तो यह मान लिया जाएगा कि वार्ता सही दिशा में जा रही है, और अगर किसी बिंदु पर सहमति नहीं बनी है, 2 या 3 मुद्दों पर भी सहमति नहीं बनी है, तो यह मान लिया जाए कि वार्ता सही दिशा में नहीं जा रही है। जैसे ही बातचीत का यह दौर खत्म होगा, तीसरे दौर की बातचीत जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी या हो चुकी होगी, तब उसके बाद जो किसान नेता बाहर निकल कर आएंगे, सरकार की तरफ से जो मंत्री बाहर निकल कर आएंगे, दोनों मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे, और उस बातचीत में दोनों की तरफ से जो कुछ भी कहा जाएगा वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो सामान्य नहीं है। किसान इस बात को लेकर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानूनों को संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार वापस ले, और इस बातचीत में खास बात और देखने को मिली कि किसानों ने जो खाने पीने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया, उनमें लंच की बात करें, टी ब्रेक की बात करें, वो स्वीकार नहीं किया। अपना लंगर साथ लेकर आए, एम्बुलेंस से मंगवाया गया, वो खाया, वो चाय पी। अब इस दौरान जो बात हुई उसमें यह जरूर निकला कि एक किसान नेता से हम बातचीत कर रहे थे, उनकी उन किसान नेताओं से बात हुई जो इस वक्त सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि सरकार कमेटी के गठन पर अड़ी है, कमेटी बनाना चाहती है और इस बातचीत को लंबा खींचना चाहती है, और अगर इसी तरह से बातचीत लंबी खींची तो जो दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं, जो बॉर्डर बने हुए हैं, उन बॉर्डर पर हालात इसी तरह से बने रहेंगे, जाम की स्थिति बनी रहेगी, और दिल्ली वासियों को या आसपास के इलाके के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों की किल्लत हो सकती है अगर कोई सहमति ठीक प्रकार से नहीं बनी। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ घंटों में इस निष्कर्ष में, इस बातचीत में क्या कुछ निकलेगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज बड़ा मुद्दा में यही निकला कि किसान जो चाहते हैं वो सरकार मान ले, सरकार जो चाहती है वो किसानों के बीच में कोई सहमति बन जाए तो रास्ता निकल सकता है, नहीं तो फिर इसी प्रकार की स्थिति आने वाले चंद दिनों तक सबको देखने को मिलेगी, और देखना होगा कि इन कानूनों का आखिर होता क्या है। फिलहाल इस बड़ा मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।